नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो इस समय शाम के बज गए हैं 3:30। तो आज मैंने सोचा अपना दिवाली नज़दीक आ रही है तो दिवाली के लिए कुछ नई डिश बनाने के लिए, जो हमारी पारंपरिक डिश है। तो वो डिश है दोस्तों मेरा मीठे खुरमे। खुरमे दो तरह से बनते हैं, शक्कर मिले बनाए जाते हैं और शक्कर में पके बनाए जाते हैं। तो आज हम शक्कर मिक्स बनाने चल रहे हैं। तो चलिए हमारी वीडियो की ओर। चलिए दोस्तों, चल रहे हैं अब हम खुरमा बनाने, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये बिना पके हुए खुरमे हम बनाएंगे, जिसमें चीनी का घोल या चाशनी नहीं बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाने वाले। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी लिया है आटा। संदेश कोई तसला देना, उसमें डालें इसको, ये थाली में जिससे मारना पड़े। तो ये देखिए, इसको कप से ले लें, प्लेट से ले लें, जो आपका अंदाज हो। ये देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बना रहे हैं इसलिए ना कि दिवाली में हमारे यहाँ बनता है बालूशाही खुरमा और मठरी, नमकीन खुरमे और खाजा। ये सब गांव में हमारे ससुराल में बनता है। तो उस सबून को के हिसाब से हम बना रहे हैं। और आजकल दोस्तों बच्चे कहाँ खाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैदा के बनते हैं ये सब कुछ। ये मैदा का बनता है, चाहे बालूशाही हो चाहे खाजा हो, हर चीज़ मैदा से बनती है। तो अब मैदा उतना ही नुकसानदायक है। तो बच्चे पहले से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य को लेकर सब बड़े जागरूक हैं। तो चिल्लाने लगते हैं कि नहीं भैया, ये इसका बनाना मत, गेहूँ इसका मैदे का कुछ भी मत बनाना मम्मा। तो हम ये देखिए गेहूं के आटे के बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा शगुन भी हो जाएगा दिवाली का, मेरे बच्चों के लिए फायदेमंद भी होगा और उनको खाने में अच्छा भी लगेगा। तो ये तो हो गया मेरा मैदा। अब इसमें हम डालते हैं, देखिए, थोड़ा तेल। जितना मतलब ज़्यादा तेल हम इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मोयन भर का डालेंगे कि मेरा लड्डू बन जाए। ये देखिए, मोयन आप तेल का भी डाल सकते हैं, देसी घी का भी डाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए, घी थोड़ा सा गरम करना पड़ा था। घी डालें तो पिघला के ही डालें। तो अब ये देखिए, ये काफ़ी बढ़ गया। इसको हम ऐसे हाथ से, ये देखिए, एक हथेली पे रखेंगे। इसको रखने से और कोई बात नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इससे ऐसा होगा ना कि सारा मिक्स हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। ये नहीं कि कहीं घी ज़्यादा लग रहा है, कहीं कम हो रहा। ये देखिए, तो ऐसे रगड़ देंगे तो ये देखिए सब बराबर हो जाएगा। अब ये मुट्ठी बांध के आप देख लीजिए कि आपका मोयन कैसा है। ये देखिए लड्डू बन गया ना मेरा, इसका मतलब मेरा मोयन बहुत अच्छा है। ये अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब ये हमारी मिक्सी है। अब इसको देखिए, इसको मैं ज़्यादा, इसमें मोयन भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है और मैदा भी नहीं है। तो इसके लिए क्रंची बनाने के लिए, करकरा बनाने के लिए, ये हम थोड़ा सा रवा डालेंगे। यानी इतने आटे में 2 चम्मच, 1 कप आटा है, 1 प्लेट आटा है, इसमें ये 3 चम्मच रवा है। और मीठा भी बनाना है, क्योंकि मुझे चाशनी में पागना नहीं है। तो ये देखिए 2-3 चम्मच चीनी है, थोड़ा चीनी और देना। तो इसको हम मिक्सी में चला लेंगे और चलाने के बाद इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा इसी कप में। ये देखिए 3 चम्मच के करीब चीनी मैंने इसमें डाल दी है। इसी समय इसमें हम 2-3 इलायची डाल देते हैं, और इलायची डाल देंगे जो इसकी खुशबू बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, इसको मिक्सी में पीसते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। अब ये देखिए, इसी आटे में मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये चीनी और सूजी है। तो इसको इसी आटे में हम मिक्स कर देंगे। अब ये सब चीनी डाल देने से क्या हुआ है कि अब हम इस खुरमे को चीनी से पागेंगे नहीं। मतलब जो चीनी में हम लोग रेसिपी को चाशनी बना के पागते हैं, उसको हम लोग पागना ही बोलते हैं। तो जो पागा जाता है, इसलिए हम पागने वाले खुरमा नहीं बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल से आप जिससे आसानी से बना सकें। इसे इलायची डाल दिया है, इसलिए बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मतलब इतनी महक आ रही है। ये देखिए, तो अब इसको हम सबको मिक्स करेंगे और इस आटे को मारेंगे। ये देखिए सब मिक्स कर दिया, अब इस आटे को मार लेते हैं। चीनी ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आपके खुरमे फट जाएंगे और फिर आप कहेंगे आंटी जी आपने ही तो बताया था। इसलिए देखिए, ज़्यादा मत इसको चीनी डालिएगा, मतलब बल्कि बस 2-3 चम्मच काफ़ी है इतने आटा के लिए। चलिए इसको हम मार के आपको दिखाते हैं। अब इसमें गुनगुने पानी की किसी चीज़ ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मार लेंगे सिंपल पानी से। अब ये देखिए, ये मेरा गेहूं का आटा है, देखिए गुथ गया है। ये जो खुरमे के लिए बनाया जाता है,
ये ज़्यादा माड़ा नहीं जाता, मतलब इसको इतना चिकना नहीं किया जाता कि बहुत चिकना हो जाए। तो इसको हम देखिए हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, इसके बाद ही हम इसको बनाते हैं रेस्ट करने को। तो अब चलते हैं इसको हम बेल लें। ये देखिए थोड़ा चिकना कर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे बीच नीचे रख देते हैं, इसको बेलते हैं। तो अब ये देखिए ये थोड़ा सा इतना ही मोटा हमें रखना है, तो थोड़ा इसको हम चिकना कर लेते हैं ऐसे। जो फट गया है थोड़ा मोयन की वजह से, मोयन भी है चीनी भी है इसलिए। तो इसको हम किनारा निकाल भी सकते हैं, दोबारा बनाएंगे इसको। तो देखिए ऐसे आप किनारा निकाल दें जो फटा हुआ है आपका। इतना ही बड़ा बड़ा हम काटेंगे जैसे कि हमारे घर में बनता था। ये देखिए ये जो साइड का निकला है इसको हम दूसरा बेल लेंगे। तो ये देखिए हम तो सादे बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको तिकोना भी बना सकते हैं। इससे बहुत कलाकारी होती है, पहले बहुत ज़्यादा हम लोग कलाकारियाँ करते थे, अब तो सिंपल सा बनने लगे, कोई खाता नहीं है तो सिंपल ही हम लोग बना लेते हैं। अब बन गए हैं, ऐसे ही पीस हमारे होंगे। इसमें हम निकाल के रख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बन गए हैं, और आपको झंझट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोबारा जो है हमें शक्कर में नहीं पागना पड़ेगा। अब सारे बना के रख लीजिए, तब कढ़ाई में डाल के एक साथ ही बना लें। इसको जब बनाएंगे हम तो तेल जो मतलब घी तेल जो भी है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, लेकिन तेल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आप तेल पूरा गर्म कर लें, इसके बाद स्लो कर दें गैस, इसके बाद इसको डालें। मतलब तेल गर्म हो लेकिन गैस तेज़ ना हो कि हमारे ये खुद में जल जाए। तो चलिए अब दूसरे वाले भी बना लेते हैं। तब इसके बाद देखिए ये हमारी इधर गैस चढ़ी हुई है, ये देखिए सॉरी कढ़ाई चढ़ा दिया है। थोड़ा सा तेल बिल्कुल मेरा स्लो है, ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा बनाया था कुछ, इसलिए देखिए बिल्कुल स्लो आंच पर ही हम जरा देख लेते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो हम गैस बंद कर देंगे। इस उसको बच्चों को, हाँ अभी थोड़ा सा तेज़ है लेकिन फिर भी हम डाल रहे हैं। आप ऐसा करिए, अगर एक हाथ से आपको प्रॉब्लम हो, मतलब डालने में अगर नए हैं आप लोग, हम लोग की तो आदत पड़ गई, तो ऐसे कलछुल में ले लें। ये चिपकते नहीं हैं, देखिए चिपकते नहीं है, लेकिन हम तो ऐसे ही डाल देंगे, कोई अड़चन नहीं है। आप इसको घी में बनाएं या रिफाइन में बनाएं, ये तो मेरा दोस्तों मूंगफली का तेल है। लेकिन एक बात याद रखिए, मोयन घी का ही पड़ेगा। मोयन जो है वो कभी भी किसी और तेल का ना लगाएं, मोयन घी का ही अच्छा लगता है। और मस्त सरसों के तेल में फ्राई भी ना करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल धीमे तेल में इनको पकाना है हमें। ये देखिए करारे करारे से अब हम पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे अच्छे बन के तैयार हुए हैं। गेहूं के आटे के फायदेमंद एंड हेल्दी। आप भी बनाइए इस दिवाली पर ये रेसिपी। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी, बच्चों के लिए बिना नुकसान के ये गेहूं के मीठे खुरमे बनाइए। इसको क्या बोलते हैं आप? मीठे खुरमे, हम लोग तो खुरमा ही बोलते हैं, शक्कर पारे भी बोला जाता है। लेकिन ये तो शक्कर पारा नहीं हुआ, ये मीठा खुरमा ही हुआ, क्योंकि हमने इसको शक्कर में पागा नहीं है। धीमी आंच पे इसको बनाइए।
ये खुरमे बनाने में आसान भी है। देखिए ऐसे ही बन गए, समझ लीजिए पक जाएंगे, बस खाना शुरू कर दीजिए। उनको पहले चीनी में पा दें। फिर भी देखिए बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो भी बना लीजिएगा चीनी वाला, तो चलते हैं चीनी वाला भी कल बना लेते हैं। तो भैया वीडियो के साथ साथ म्यूजिक भी बज रहा है।